आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। मेरे रेगुलर व्यूवर्स के अलावा जितने भी चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, उन सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। यूं तो उत्तराखंड के हर क्षेत्र और हर गांव कस्बों की अपनी कोई न कोई खासियत है, जिसकी वजह से हमारे उत्तराखंड की देश और दुनिया में एक अलग पहचान है। लेकिन कुछ विशेष इलाके ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान सारे देश में है। इन्हीं स्थानों में से एक खास स्थान है बागेश्वर जिले की एक प्रमुख तहसील और पूर्व विधानसभा कांडा। जिसके एक हिस्से को स्टेशन और दूसरे बड़े हिस्से को पड़ाव कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कांडा पड़ाव की। पहाड़ के खास स्थानों में अपनी एक अलग पहाड़ियत रखने वाला ये कांडा पड़ाव अपने आप में कई पुराने ऐतिहासिक घटनाओं और धरोहरों को समेटे है और जिसके बारे में हम सबको जानना जरूरी है। तो आप सब चलिए मेरे साथ इस खास सफर पर, जो कि है कांडा पड़ाव की तरफ। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कांडा स्टेशन। मैं बात कर रहा था कांडा पड़ाव की, तो उससे पहले आपको कांडा स्टेशन से परिचय होना पड़ेगा। ये कांडा स्टेशन है और ये आगे रोड चली जाती है थल को, बेरीनाग को, गंगोलीघाट को, मुनस्यारी को, और ये स्टेशन है कांडा का। तो यहाँ पर आपको स्टेशन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाती है इधर उधर के लिए। हालांकि वहाँ से भी गाड़ियाँ डायरेक्ट मिलने लगी हैं, लेकिन ये मेन स्टेशन है। इसको यहाँ के लोग पहले से ही, जब से कांडा बसा होगा, कांडा स्टेशन ही कहते हैं, जब से सड़क बनी है मतलब। तो रास्ता है कांडा का यहाँ से, तो मुझे नीचे को जाना है। तो कभी भी आप गुजरते होंगे यहाँ से इस मार्ग से, तो आपको ये ज़रूर पड़ता होगा। लोग जो आते हैं, लोग कांडा को नहीं जानते, वो समझते होंगे यही कांडा है, लेकिन ये कांडा नहीं है, कांडा नीचे है। तो चलिए नीचे को करते हैं अपना सफ़र शुरू। आप लोग बने रहिए। तो ये है स्टेशन कांडा का। यहाँ से आपको गाड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, सब आपको मिल जाएंगी, कहीं भी जाना हो, और लोकल के लिए मिल सकती हैं। तो कुछ छोटा सा बाज़ार सा डेवलप हुआ है यहाँ पर, कुछ दुकानें हैं, कुछ गाड़ी बाइक सर्विस की भी दुकानें आपको नज़र आएंगी यहाँ पर। ये देखिए, थोड़ा बहुत आबादी भी है। तो मुझे जाना है यहाँ से, और यहाँ को जो गाड़ियाँ लगी ये सब कांडा के लिए लगी हैं। कांडा के लिए भी आप यहाँ से जाना चाहें तो 100 रुपये या 200 रुपये में शायद बुकिंग हो जाती है। 100-200 रुपये में आपको छोड़ देंगे कांडा। देखिए, काली का मंदिर जो है कांडा का एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, और उससे आगे है माँ भद्रकाली की गुफा है। वो बड़ा दूर है, थोड़ा वहाँ जाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कांडा के थोड़ा सा आगे तक मैं आपको ले जाऊँ, आपको दिखाऊँ। मैंने भी नहीं देखा है, मैंने भी कांडा तक ही देखा है, उससे आगे मैंने देखा भी नहीं है। ये गाड़ी जा रही है, कांडा कोई जा रही है। तो चलिए हम भी जाते हैं, तो अपना सफ़र करते हैं शुरू। नाश्ता वगैरह कर लिया था उडियारी बैंड में, और अब आज का दिन कांडा के लिए। तो ये आ गया जी कांडा पड़ाव। अच्छा बाज़ार है और व्यस्त बाज़ार है। तो पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है यात्रा का, लेकिन आज जो है प्रॉपर वीडियो बनाने आया हूँ। प्रॉपर जानकारी दूंगा आपको कांडा की और कांडा के आसपास के इलाकों की।
थोड़ा मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा सा नीचे तक होके आया जाए, एक चक्कर मार के आता हूँ, देखता हूँ आगे कैसा है क्या है। एरिया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो खड़िया खनन की जो धूल है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित किए हुए है इस इलाके को। मैं देख पा रहा हूँ जैसा बहुत ज़्यादा खनन हो रखा है यहाँ पर। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से यहाँ तक खनन ही खनन है और धूल ही धूल है। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है पहाड़ों के लिए, खासकर पहाड़ी छोटे छोटे गाँव क्षेत्रों के लिए। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। बहुत बुरा हाल है, मैं ऊपर से टॉप से देख रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हाल है खनन का। बस इतना ही है, यहाँ से वापस मुड़ता हूँ। कुछ गांवों को रास्ते जाते हैं यहाँ से, शायद रेखाड़ी है, सुनार गांव है, बजीना है, भाकड़पंत। तो ये शायद आगे गांव नज़र आ रहे, यही होगा। हाँ, काफ़ी गांव नज़र आ रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे गांव ही गांव नज़र आ रहे हैं। और गांव के साथ साथ आप नीचे कुछ खनन क्षेत्र भी देख रहे होंगे, खड़िया का है। और मिट्टी देखो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बदसूरत हो चुका है इलाका खनन की वजह से। ये बात तो बिल्कुल कोई वो नहीं है इसमें, बहुत सा बदसूरत हो चुका है। पता नहीं लोग, इलाके वाले लोग कैसे झेल रहे हैं इस चीज़ को, कैसे उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो चलिए यहाँ से मुड़ते हैं बाजार की तरफ को। तो मैं यहाँ पे आया हूँ अभी कांडा से नीचे कुछ इलाकों में। मैंने सुना था इलाके बड़े अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आप हाल देख पा रहे हैं, ये देखिए खड़िया की वजह से पूरा इलाका बदसूरत हो चुका है। बिल्कुल मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया है। मैंने जो सुना था, कांडा की ख्याति सुनी थी, वो थोड़ा धूमिल हो चुकी है इन खड़िया खनन की वजह से। ये दूर से मेरे को देख के इतना मेरा मूड ख़राब हो रहा है, लगा लो जो गांव में आसपास लोग रहते होंगे उनका उसकी धूल से क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। और दूसरा यह है कि कांडा क्षेत्र को भी बहुत ज़्यादा खतरा इससे हो चुका है। कई बार लोग आवाज़ उठा चुके हैं, कई बार सामाजिक जो लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और सामाजिक लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग पर्यावरण जो हितैषी हैं वो लोग आवाज़ उठा चुके हैं इस पर। लेकिन कहते हैं पैसे के आगे सब कुछ माफ़ है। पैसे के आगे अगर कुछ भी अन्याय हो रहा हो तो सब माफ़ है। तो वही चीज़ है, गांव के कुछ लोग हैं जो पैसे की खातिर अपने ज़मीनों को खड़िया की वजह से लोगों को बेच दे रहे हैं, खड़िया माफियाओं को। तो उसका खामियाजा और लोगों को भुगतना पड़ेगा और इस इलाके को भुगतना पड़ेगा। अभी नहीं भुगतना पड़ेगा तो आने वाले समय में भुगतना ही पड़ेगा, ये बात सच है। इस बारे में जो नेता लोग हैं वो भी चुप्पी साध जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत माल आता है ना जेब में बहुत माल आता है। खड़िया एक ऐसा पहाड़ का एक ऐसा समझ लीजिए वो हो चुका है, एक तरह से दंश है और एक तरह से एक गिने चुने लोगों को मालामाल करती है खड़िया। तो इसलिए उसके आगे सब चुप है। बस हम लोग सिर्फ चिंता ही जाहिर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। अब ये पता नहीं कौन सी रोड आ गई, मैं कहाँ आ गया पता नहीं, लेकिन मन कर रहा था यहाँ पे आने का मेरा। कोई गांव को जाती है ये सड़क शायद। इलाका अच्छा है, ये वाला इलाका मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पर उतना नहीं है डस्ट, वहाँ आने तो बहुत डस्ट थी।
बहुत बड़ा इलाका है, पूरा चारों तरफ गांव ही गांव, गांव ही गांव, घर ही घर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा इलाका है, अब कहाँ जाऊँ कहाँ को नहीं जाऊँ समझ में नहीं आ रहा कुछ। पूरा ब्रॉड इलाका है, पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर जगह दिख नहीं रही है कि ऐसा कोई बने कि वहाँ पर बात की जाए। अब चारों तरफ फैला हुआ है, तो इससे बढ़िया अब वापस जाते हैं मार्केट में ही आपको कुछ दिखाते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद कालिका माँ के दर्शन करवाते हैं। बड़ा मंदिर है वहाँ पर, कालिका भगवती काली का मंदिर है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर आपके दर्शन उसको दिखाते हैं। पहले दिखा चुका हूँ वैसे मैं वो, लेकिन आज प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप सेरा घाट को भी जा सकते हैं। अब कैसे जा सकते हैं? रावत सेरा होते हुए ये वाली रोड जो नीचे दिखाई दे रही है सेरा घाट को जाएगी। मैंने सुना तो था यहाँ से सेरा घाट मिलान होता है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे। सेरा घाट 57 किलोमीटर है, इसका मतलब यहाँ से नीचे घाट नदी होते हुए आप सेरा घाट पहुंच जाओगे। रावत सेरा, हवनतोली, और बीच में बड़े बड़े गांव पड़ते हैं, काफ़ी गांव पड़ते हैं, नाम याद नहीं आ रहा लेकिन काफ़ी गांव पड़ते हैं। तो कांडा से करीब मैं 3 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए हाल देखिए ना, ये पूरा डस्ट ही डस्ट है, बिल्कुल रुकने का मन भी नहीं कर रहा है, इतनी डस्ट है। तो यह है कांडा पड़ाव का बाज़ार। तो सबसे पहले यहाँ पे आए हैं तो ऊपर कालिका मंदिर है, कालिका का काफ़ी प्राचीन है और इसका पौराणिक इतिहास भी है इसका, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले यहाँ पर दर्शन करके आते हैं। इस मंदिर को 10वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में साल 1998 में स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से मंदिर को और भव्य रूप दिया गया। काली, कालिका या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। इन्हें मृत्यु काल और परिवर्तन की देवी माना जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि इनकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए ही हुई थी। कहा जाता है कि पूर्व में कांडा क्षेत्र में काल का आतंक था, इसके लिए यहाँ के लोगों को हर साल एक व्यक्ति की नरबलि देनी होती थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर यहाँ पहुँचे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लोगों की रक्षा के लिए मां काली को यहाँ पर स्थापित किया था। इस मंदिर के पुजारी नाग कन्याल गांव के कांडपाल परिवार के लोग हैं। तो चलो अब अंदर दर्शन करके आते हैं। अगर पंडित जी पुजारी जी मिले या पंडित जी मिले तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही आपको दिखा के लाते हैं। तो इस इलाके की आस्था का एक बड़ा केंद्र होने के साथ साथ इसका एक पौराणिक इतिहास भी है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना करी है, ऐसा माना जाता है। और उसके अलावा ये दुर्गा के
भगवती के 9 रूपों में से एक है। हाँ, पंडित जी नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं बेटाइम आया हूँ, 11 बज गया है। पंडित जी नहीं है तो मैं बाहर से ही आपको दिखाऊंगा। तो मंदिर के गर्भगृह में तो लगा है ताला, लेकिन फिर भी दूर से आपको दिखा देते हैं, इतनी जगह है। तो चलिए, हो गए हैं दर्शन, अब चलते हैं वापस। देखिए, चढ़ावा मंदिर में ताला है, तो लोग आएंगे तो चढ़ावा कैसे चढ़ेगा, उसके लिए ये एक अनोखी व्यवस्था की हुई है। देखिए, मंदिर समिति वालों ने, क्या बात है। बिल्कुल मंदिर में दान देने का जो तरीका है वो भी हाईटेक कर दिया गया है, बिल्कुल हाईटेक। आप आएँ और अपनी मर्जी से दिल खोल कर इसमें पेटीएम करें, दिल खोल के इसमें यूपीआई करें, क्योंकि मंदिर में लगा है ताला। जब मंदिर खुला है तो मंदिर में चढ़ा दें। तो ये एक अच्छी व्यवस्था की गई है, जो लोग भेंट देना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है ये। खैर, हमारा कोई इरादा फिलहाल ऐसा नहीं है। मंदिर लेकिन बड़ा भव्य बना रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। मंदिर भव्य बना रखा है, भव्यता में कोई कमी नहीं है मंदिर के। तो चलिए, मंदिर के हो गए हैं दर्शन। अब यहाँ के लोकल लोगों से मुलाकात करते हैं, बाज़ार के लोगों से मुलाकात करते हैं और कुछ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और थोड़ा सा पर्यावरण के शुभचिंतकों से बातचीत करते हैं। चलिए, जय हो। तो एक दिलचस्प चीज़ आपको बताता चलूँ, जिस इलाके में मैं प्रवेश कर रहा हूँ उसे पाकिस्तान कहा जाता है। तो ये बड़ी अनोखी चीज़ है। अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ पाकिस्तान में। अब पता नहीं क्यों रखा है इसका नाम, मुझे हंसी भी आ रही है। बड़ा पहली बार आज ऐसी चीज़ पता लगी है। ये देखो, अब इंटर कर गया मैं। ये बॉर्डर है, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये मंदिर के सामने जो नीचे को मार्केट जा रही है, इसको पाकिस्तान कहा जाता है। फिर भी पूछ लेते हैं, अगर इस बात की पुष्टि और कर लेते हैं, मुझे किसी ने बताया अभी, तो कंफर्मेशन कर लेते हैं नीचे बाज़ार में लोगों से।
चलिए एक चाय की दुकान है यहाँ पर, चाय पी लेते हैं, उसके साथ साथ उनसे पूछते हैं। चाय बनाएंगे? हाँ, एक अच्छी सी चाय बना दीजिए, चाय पीने का मन हो रहा है। इस मार्केट को क्या कहते हैं? शिशु मंदिर गली हुई। शिशु मंदिर गली हुई, लेकिन कुछ लोग तो कुछ और कह रहे थे। कहते रहते हैं। अच्छा, मतलब ये भी है? हाँ। अच्छा, पाकिस्तान कह सकते हैं ना? मुझे ऊपर बताया किसी ने, मैंने कहा पुष्टि कर लो इस बात की। शिशु मंदिर गली कहूँ मैं इसको, पाकिस्तान ना कहूँ, शिशु मंदिर गली कहूँ। लेकिन पुराने समय से नाम रखा गया, क्यों रखा गया होगा? यहाँ कोई मुसलमान थे ना दुकानदार। हाँ, ये बात है ना, कुछ न कुछ लॉजिक तो होगा ना उसके पीछे। यहाँ पर कोई पहले मुसलमान थे दुकानदार, तो लोगों ने मजाक में कह दिया कि ये तो अब है वो, अब नहीं, अब कोई नहीं। अब अवशेष है दुकानों के। दुकान ये है, शिशु मंदिर है थी। अच्छा, इसी में शिशु मंदिर है। ओके ओके, ठीक है। चीनी कितनी डालो? चीनी डालिए बिल्कुल दबा के, मतलब आधी। हाँ, काली मिर्च डाल दी, अदरक डालो। अदरक डाल दीजिए, ठीक है। बढ़िया ऐसे खोला लीजिएगा। हाँ, तो वैसे तो शिशु मंदिर गली है, लेकिन पुराने समय में कुछ मुस्लिम लोगों के यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, तो मजाक में जो स्थानीय लोग थे मजाक करते हैं ना, जैसे अभी भी बहुत जगह करते हैं कि भैया तू पाकिस्तान में इंडिया, इस तरह से कहते हैं, तो उस तरह से नाम रखा गया था पाकिस्तान। तो हालांकि धीरे धीरे समय के साथ साथ वो बात, वो चीज़ अब वो पहचाना मिटती जा रही है। तो शिशु मंदिर वाली गली है। कांडा ऐसा है, यहाँ इंटर कॉलेज जो है काफ़ी पुराना है। टिटोली में प्राइमरी था जो काफ़ी पुराना है, वो सन 1902 का कुछ ऐसा कहते हैं। और मंदिर हुआ, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर हुआ। शंकराचार्य ने यहाँ जो है ये पशु बलि को करी, जो आपका आदमी के बलि लेता था वो, हाँ, तो उसको वो करके संतुष्ट करके पशु बलि में कन्वर्ट किया। पशु बलि में किया, आदमी की बलि से पशु बलि में किया। तो उसके बाद फिर ये गायत्री वालों ने विरोध किया, तो उसके बाद पशु बलि भी बंद है। तो इस मंदिर से इस इलाके का एक कुछ संबंध या हाँ, पूरा लगाव हुआ शुरू से ही ना, शुरू से ही लगाव हुआ, अभी भी चलता आ रहा है वही। अब पशु बलि की जगह जो है वो कुछ अनाज का बना के उसको करते हैं। सही परंपरा है, आने वाली पीढ़ी के लिए हाँ, चीजें वो कुरीति खत्म हो गई, कुरीति खत्म हो गई। सही किया। तो इसमें कौन लोग होते हैं पुजारी इस मंदिर में? इसमें पुजारी कांडपाल लोग होते हैं। कांडपाल लोग? हाँ, उन्हीं का है, उन्हीं को दिया गया है। उन्हीं को दिया गया है। तो बढ़ गए होंगे परिवार अब? हाँ, बढ़ गए ठहरे हो, बढ़ गए ठहरे ना, बारिश से। हाँ, बारिश से होता है। तो आपकी दुकान है? हाँ, मेरी दुकान। कब से कर रहे हैं? सन 82 से। 82 से यही कर रहे हैं? सारे लोग आते हैं? सारे गाँव धपोला शहरा यहीं से पैदल आते हैं? हाँ, यहीं से पैदल आते थे। अभी भी पुरानी पहचान है? हाँ, पुरानी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। तो ये यहाँ का सरस्वती शिशु मंदिर एक छोटे से मकान में संचालित किया जा रहा है ये। और इसमें देखिए आप, ये ऐपड़ भी दिए हुए हैं, तो ये हमारी लोक संस्कृति को दर्शाता है। ऐपड़ दे रखे हैं, देखिए आपने किसी स्कूल में ऐसे ऐपड़ दिए हुए नहीं दिखे होंगे। देखिए यहाँ पर देली से ऐपड़ जो है हमारी कुमाऊनी एक विधा है, ये कुमाऊनी संस्कृति का एक सिंबल होता है ऐपड़। हालांकि गेरू से और विश्वार से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पेंट का इस्तेमाल किया है। देखिए सरस्वती शिशु मंदिर है ये। तो इसका रीज़न था ये जो लोगों ने बताया, लेकिन अब वो चीज़ें बोलचाल में नहीं आती है। हो सकता है कभी मजाक में चर्चा में आ जाए। तो ये रास्ता है नीचे, यहाँ से लोग, जब सड़क नहीं थी तो धपोला शेरा से और आगे दूर दूर के इलाकों से यहाँ से पैदल आते थे। तो वो रास्ता आज भी है, तो यहाँ से लोग पैदल आते थे। ये रास्ता अभी भी बरकरार है, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है सीमेंट लगा के। अदरवाइज ये रास्ता पहले छोटा सा था, बिल्कुल एक आदमी के चलने लायक रास्ता था ये। बड़ा था, आपने देखा आते हुए लोगों को? हाँ, इतनी भीड़ रहती थी, इधर से आते थे लोग, यहाँ से आते थे। हाँ, तो अब रोड आने से रास्ता अब ऐसे हो गया, बंद हो गया है। और पुराने समय भी आप लोगों की पैदाइश से पहले भी ये रास्ता था? बहुत ही ज्यादा था ये। इसमें पूरा इलाका इधर से आता था। ये देखिए जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको बाजार से नीचे से, तो वो रास्ता गांव से लोग पैदल आते थे क्योंकि रोड नहीं थी। तो आप कब से हैं यहाँ पर? मेरे को हो गए 14-15 साल। 14 साल हो गए। यहीं के हैं? हाँ। अच्छा, किस गाँव के? इधर मिथनकोट के। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुशाल सिंह जी। अच्छा, तो कहीं जॉब शुरुआती इसी से करी अपनी रोजगार की? हाँ, पहले दुकान ही थी। तो पहले अच्छी चलती थी ना, अब रोड इधर उधर रोड हो गई तो लोग यहाँ से नहीं आ रहे हैं। इधर से नहीं आ रहे। अरे ये बात है।
अब रोड से गाड़ी सीधे चले सब गए। गाड़ी- फिर भी आपके जो कस्टमर है वो तो आए थे होंगे, हाँ, आपके जो वो बधे हुए कस्टमर हैं हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो आते होंगे ना। चलिए चलिए, थैंक यू है। हाँ, तो ये एक पहचान है रास्ता। तो जब कांडा का बाज़ार बहुत पुराना बाज़ार माना जाता है, तो यहाँ से लोग पैदल आते थे, दूर दूर के गांव से आते थे, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, यहीं सा। तो इस रास्ते को थोड़ा सा सीमेंट वगैरह सीमेंटेड करके चौड़ा बनाया गया है, और पहचान है ये पुरानी इस इलाके की। देखिए यहाँ से काफ़ी गांव नज़र आ रहे हैं, और आपको दूर से वहाँ पर एक छोटा सा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, मैं मार्क कर रहा हूँ, वो है विजयपुर। कांडा से उडियारीबंद वाली रोड में जो छोटा सा कस्बा पड़ता है वो विजयपुर है, वो आपको नज़र आ रहा है, वो टॉप में है। और विजयपुर से भी कांडा दिखाई देता है। तो ये खास जगह है, कोई मतलब कांडा जो है, हालांकि बहुत बड़े बड़े कस्बे बड़े बड़े शहर उत्तराखंड में हैं हमारे, लेकिन कांडा की पहचान अपने आप में, कांडा एक बड़ी पहचान रखता है, और एक तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी तहसीलों में से एक है। चलिए यहाँ पर ये विधानसभा भी हुआ करती थी, इसके बारे में मैं पूछता हूँ उन लोगों से। ये विधानसभा हुआ करती थी पहले, लेकिन ये विधानसभा क्यों अलग की गई, क्यों कटपोट में मिलाई गई, ये मैं पूछता हूँ। तो ये है पाकिस्तान, मतलब शिशु मंदिर गली। मजाक में बोल रहा हूँ, इसको कहते पाकिस्तानी है, लेकिन मजाक में। यहाँ पर एक जो शिशु मंदिर दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें थी, तो उसकी वजह से इसका नाम लोगों ने मजाक में किया, तो बाद में धीरे धीरे प्रचलित होता गया, तो अब नहीं है। तो चलो पूछता हूँ इनसे। तो ये गली अब बिल्कुल सुनसान हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने नए घरों को खाना खाने चले गए हैं, क्योंकि यहाँ के ये गांव का ही बाज़ार है। देखिए सब दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये देखिए गांव का बाज़ार ही है ये, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान। लेकिन अब जो है पहचान पाकिस्तान की नहीं है, अब है इसको शिशु मंदिर गली कहने लगे हैं, मंदिर के सामने। तो लिखित में कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है, बस बोलने में ही, मतलब यह है कि कोई चीज़ चल जाती है, अपभ्रंश हो जाता है, किंवदंती हो जाती है, उसी में नाम रखे गए हैं। ये देखो बाल्टी में मुँह डाल के पी रहे हैं। ठहर तू ठहर, बाल्टी में मुँह डाल रहे हो, बाल्टी में मुँह डालोगे हैं? क्यों डाले तुमने बाल्टी में मुँह? अभी पिटाई होगी तुम्हारी। तो एक रास्ता जा रहा है, ये भी शायद गांव को जाता है, मंदिर के पश्चिमी गेट की तरफ को। तो यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं। अब ये रास्ता कहाँ को जाता है, लोगों से पूछता हूँ। जाता गांव का ही होगा। तो मंदिर के ठीक पीछे है ये। तो यहाँ पर एक दुकान भी है और एक होटल भी नज़र आ रहा है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है? दिनेश वर्मा है वर्मा जी। तो कब से है दुकान? ये मेरी 5 साल हो गए हैं। 5 ही साल हुए हैं। हाँ। उससे पहले नौकरी करते थे हाँ बाहर? बाहर। अच्छा, तो कैसा चल रहा है काम? चल रहा है माता की दुआ से। चलिए बढ़िया है। आप मंदिर के बिल्कुल चरणों में हैं आप। हाँ। तो ये रास्ता कहाँ को जाता है? ये सुनार गांव को जाता है, गांव है आगे, और कंट्रीपाइड पब्लिक स्कूल है। सुनार गांव क्या है? सुनारों को गांव कहते हैं? हाँ, सुनार गांव है, मतलब बर्मा लोग रहते हैं। बर्मा लोग रहते हैं। अच्छा ज्वेलरी का तो सुनार गांव। ठीक है ठीक है। तो यहाँ वर्मा लोगों का गांव यहीं है? हाँ सुनार गांव। सुनार गांव। सुनार गांव सारे वर्मा लोग ही रहते हैं? हाँ जो है इधर के, और अरे वाह, कई बाहर अरे है। वाह। आपका कौन सा है? मेरा भी सुनार गांव आप ही का सुनार गांव में? मैंने अच्छा, किया नहीं गाँव। तो कब से बसे हैं गांव में आप लोग यहाँ सुनार गांव? हमारे तो पुश्तैनी नहीं है हम। अच्छा, पुश्तैनी ही बसे हैं। अरे वाह, सुना है मैंने, सुनार गांव मैंने सुना था, तो आज आपके मुंह से सुन लिया। तो ये रास्ता जाता है सुनार गांव की तरफ को और स्कूल की तरफ को। अच्छा, तो आपका जो है ये स्कूल पे डिपेंड है या राह चलते लोगों पे डिपेंड है? स्कूल पे ज्यादा डिपेंड है। स्कूल पे ज्यादा डिपेंड है। तो क्या क्या बनाते हैं ज्यादातर? वही फास्ट फूड रहता है, चाउमीन मोमो फास्ट फूड। आजकल लोग रोटी पराठा नहीं खाते हैं। हाँ, पहले जमाने में समोसा अंडा खाते थे, अब नहीं। अब बच्चे चाउमीन और मोमो ही मांगते हैं। चाइनीज प्लेटर ज्यादा मांगते हैं। हाँ, ये चीज़ है समय के साथ साथ ना। दुकान भी आप ही की है? अच्छा, दोनों संभाल लेते हैं। तो सर अकेले संभाल लेते हैं, कोई लड़का नहीं, कोई कुछ नहीं है? अरे वाह, ये आपका बैठने का है, ये यहाँ पे फ्रिज वगैरह रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर बैठने का है। ये क्या है? ये सेल्फी पॉइंट रखा है कस्टमरों के लिए सेल्फी पॉइंट। अच्छा, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ है कि सेल्फी या शौकिया? शौकिया मतलब जो कोई भी आ सकता है, कस्टमर कोई भी आ सकता है। ये देखिए इन्होंने बैठने का अच्छा बना रखा है। और इसके अलावा इनके यहाँ पे एक दुकान भी है,
देखिए जनरल स्टोर दोनों को अकेले संभालते हैं। ये बंदरों की वजह से बंद कर रखा है, बंदरों की वजह से बंद कर रखा है ना। हाँ, ये इनका दुकान भी है, हिमांशु जनरल स्टोर कांडा पड़ाओ। तो दोनों चीज़ें अकेले संभाल रहे हो, कोई लड़का नहीं है। अगर कोई आप कुछ बना रहे हो और आपका कस्टमर आ गया तो फिर 2 मिनट रुक जाता है, कहाँ के आदमी रुक जाता है। चलिए थैंक यू सर वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अच्छा लगा वर्मा जी से मिलके। तो मैंने सुना था यहाँ पे सुनार गांव कोई है कांडा में, तो ये सुनारों का ही गांव है। तो वर्मा लोग जो है सुनार कैटेगरी में आते हैं, तो उनका गांव है, रास्ता है। बाकी ये कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल को रास्ता भी है यहाँ से। हाँ, तो यह सामने दिख रहा है सुनार गाँव। तो यहाँ पर जो है वर्मा लोग रहते हैं, जो कि सुनार का काम करते हैं, पुश्तैनी। तो उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम ही सुनार गांव पड़ गया। बहुत अच्छा बाज़ार है और हाँ, मतलब पुराना संस्कृति से जुड़ा हुआ ये इलाका है कांडा पड़ाओ। और आसपास के गांव में अगर आप घूमना चाहें तो आपको 3 दिन भी कम पड़ेंगे, इतना लंबा चौड़ा इलाका है। लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी जितना अपने आसपास हो सकता है उतना मैं घूम ही रहा हूँ। तो काफ़ी लोग कहेंगे वीडियो में, कमेंट में कहेंगे कि वो नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। तो वो चीज़ आज फ़िलहाल पॉसिबल नहीं होगी, फिर कभी भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर जाएंगे। हाँ, सानी उडियार जाने का मेरा मन है, वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। देखिए विजय लाल वर्मा जी, तो ये भी सुनार गांव के ही होंगे। तो चलो अब चलते हैं मेन मार्केट में। मेन मार्केट में लोगों से करते हैं बात। तो ये सामने एक चाचा जलेबी बना रहे हैं, बढ़िया। देखिए चाचा अपने हाथ से जलेबी बना रहे हैं, वाह। ये कितनी शानदार जलेबी बनाई है, वाह, बेहतरीन जलेबी। इसको तो मैं ज़रूर खाऊंगा। ये शहरों में आपको नहीं मिलेगी इस तरह की, क्योंकि इनका जो खमीर का तरीका होता है वो अलग होता है औरों से। बाकी वो तो खाली उन्होंने मैदा घोला और तल दिया। तो ये जो है बिल्कुल अपने तरीके से बना रहे हैं। तो देखिए गांव की छोटी कस्बे गांव की मार्केट की बात है, तो ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। ये देखिए जलेबी आपको अलग ही फूली हुई नज़र आ रही होगी। और वैसे जो अक्सर लोग बनाते हैं जलेबी के नाम पे आपको पापड़ खिला देते हैं, वो ये चीज़ नहीं है। माजरा लोगों को दिया था ये ना। हाँ, तो आपका मंदिर से क्या संबंध है? हमारा मंदिर पैतृक संबंध है, हमारा कुल देवता है। कुल देवता है, आपका पैतृक संबंध है। हाँ। आप लोगों को सौंपा गया था एक बार ये सौंपा गया था, बहुत पुरानी कहानी है, लंबी चौड़ी। और पशु बलि होती थी यहाँ पर पहले, पशु बलि होती थी। बलिदान बंद हो गया, नहीं होते आजकल। कभी कभी इक्का दुक्का बकरी काटते हैं, इक्का दुक्का काट लेते हैं, प्रॉपर बलिदान बंद हो गया। बंद है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया मंदिर है, सब लोग हाँ आते हैं। बिल्कुल, मैं होके आया हूँ अभी। हाँ, मैंने सुना इसकी कहानी में माजिला लोगों का जिक्र है। हाँ, वो माजिला लोगों का, ये कांडवाल लोग और माजरा, कांडवाल लोग पुजारी हुए, माजरा लोग प्रधान हुए, पहले प्रधान हुए, प्रधान राठ, बस बलि जटिया बकरी का। जी 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 जी। तो अब ये जो भी होता है यहाँ पर पूजा होगा, ये भोग भोग लगता है, सब माजरा लोग वो भी आते हैं, सरूप सौगला नदोला लोग, यहाँ के लोग सब आते हैं, पूजा होती है साल में 2 बार, कथा पुराण भी होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका संबंध इससे पौराणिक प्राचीन समय से है, माजिरा लोगों का पितरों से है, पितरों से है, मेन लोगों से है। हाँ, जब तीनों आई थी माजरा उस समय से है, उस समय से है। चलिए, ये एक नई बात मैं आपको बताता हूँ। कांडपाल लोग तो इसके पुजारी हैं इस मंदिर के, लेकिन ये जो माजिरा लोग हैं ये प्रधान हुआ करते थे। प्रधान राठ इनको कहा जाता था, प्रधान राठ कहा जाता था। तो ये लोग, इनकी पुश्तैनी संपत्ति ये मंदिर है। हालांकि पुजारी लोग जो है कांडपाल जी लोग हैं। तो आप कब से कर रहे हैं दुकान? ये दुकान हमारे पिताजी की थी पहले। आपके पिताजी की थी पहले? 1973 में पिताजी मरे, मैं आज स्कूल में 7 में। उनके बाद मैंने जी आपने अब लगा लीजिए 50 से ज़्यादा हो गए, 50 हो गए, 50 साल हो गए आपको ये दुकान करते करते। तो केवल जलेबी ही बनाते हैं? कितना सारा मैदा आपने रखा हुआ है ये पहले से ना। देखिए आप मैदे के कट्टे देख लीजिए, 6-7 कट्टे मैदे के रखे हुए हैं। ये चीनी है नीचे। अच्छा, ये चीनी है, ये 2-2.5 कट्टे वो मैदा है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जलेबी की खपत कितनी है, एक दिन में कितनी खप जाती है। थोड़ी 10-15 किलो, 10-12 किलो, 10-12 किलो काफ़ी। तो आपका क्या स्टाइल, ये जो खमीर को आप
अलग तरीके से तैयार करते हैं, मतलब खाली मैदा गूदा और तल दिया वो नहीं। हमारा खमीरा बना जैसे ना, खमीरा कितने दिन पहले बनाना पड़ता है? हाँ, आप अगर पहले शुरुआत करेंगे जलेबी बनाने की तो आज खमीरा डालो, मैदा भिगो, कीटो काटो, थोड़ा हल्का सोडा डालो, तो 3-4 दिन में वो तैयार होगा। 3-4 हमारा रोज तैयार हुआ, हाँ, क्योंकि उसमें पहले से पड़ा है, क्योंकि हम रोज काम करते हैं, तो आज हमको जितना कम होगा और हम कीट के उसमें डाल देंगे। अच्छा, ये फिर कल वो थोड़ा वो मिलाएंगे हम खमीरा, बाकी मैदा मिलाएंगे, उसको पीटेंगे। आप इस तरह से भी करते हो जैसे आज आपने खमीरा बनाया तो 2 दिन का बासी रहे अवेलेबल आपके पास, 2 दिन का पुराना? मतलब ऐसा है, वो रोज का रोटेशन हुआ, रोज का रोटेशन हुआ ना। हाँ। आज मैंने वो खमीरा सवेरे 2-3 बार डाल दिया तो उतनी कम हो गया वो, तो उसमें एक बाल्टी और डालूंगा मैं अभी। अच्छा, उसी में एक बाल्टी और डाल देंगे शाम को? उसको इसलिए डालूंगा कि वो नए को, हाँ, अपने में उसका पाक बने और खट्टा कर दे उसे। खट्टा नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा। अच्छा, जो खट्टा बनाते हैं ना, अच्छा, ये समझिए उनको जलेबी बनाना नहीं आता। अच्छा, कुछ लोग खट्टा भी बनाते हैं खमीरे को। खट्टा नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरे को पूछते हैं बहुत लोग कि तुम्हारी करारी होती है, जलेबी चमकते हैं, क्या डालते हो? एक आध लोग तो जरा दादागिरी भी कर रहे थे, बताओ ये ऐसा करके क्या डालते हो? मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं डालता हूँ, मैदा है, मैदा बोलता हूँ, खमीरा है मेरे पास आपका, हाँ, और मैं समूल बनाता हूँ, मिलाता और लाता, नया कोई तरीका नहीं है मेरा। ठीक है। तो लोग सच नहीं मानते हैं, ये है इनका तरीका। देखिए, हाँ, मैं कपड़े से नहीं बनाना जानता हूँ, पहले से ही पिताजी। आप किस तरह से बनाते हैं फिर? कपड़े से नहीं, ये डिब्बे से ऐसे बनाता हूँ मैं। बुद्धि तमा भतीजा ब्याह है। हाँ हाँ, बहुत तारीफ हुआ आज सबूत में बाजार को देखना। क्या भाव बेच रहे हैं जलेबी? 140। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी मैं ले आऊँगा, पैक करके ले आऊँगा, ठीक है? मैं तब तक बात कर लेता हूँ लोगों से। हाँ, थैंक यू वेरी मच, ओके। ये छोटी छोटी दुकानें हैं, ये दुकानें जो हैं अच्छी लगती हैं, हाई फाई रेस्टोरेंट से बढ़िया। क्या बन रही है? पकौड़े, समोसे। देखिए यहाँ बन रहे हैं समोसे, छोटे छोटे समोसे, बहुत बढ़िया। तो स्कूल पे डिपेंड है या चलता फिरता ग्राहक भी आता है? स्कूल और बैंक से डिपेंड है। स्कूल और बैंक से डिपेंड है। किसी मंदिर के उस परिवार से हैं आप लोग, है ना? सब लोग माजिला ज़्यादा है यहाँ पर लोग? हाँ, माजला, कांडवा लोग, नगर कोटी लोग, माजला वो लोग ज़्यादा है। इष्ट भगवान कालका माता माजला लोगों का जी है इष्ट देव, और बाकी और का मतलब आप लोगों का संबंध तो है? संबंध ठहरे, संबंध देव हुआ हमारा। आपके इष्ट, आपके संबंध पुराने हैं। हाँ, देखिए बन रहे समोसे बढ़िया वाले, बिल्कुल। पकौड़ी खाइए, समोसे खाइए। मैं जलेबी ला रहा हूँ और समोसा खाऊंगा आपका। जब जलेबी ला रहा हूँ आपका समोसा खाऊंगा, ठंडा होने, थोड़ा ठंडा हो जाए ना। हाँ, ये देखिए कांडा का फेमस समोसा है। इनके समोसा फेमस हैं, और यहाँ के जो बैंक हैं, सरकारी और बैंक हैं, उसमें इनके समोसों की बहुत डिमांड है नहीं? चाय समोसों की। तो समोसों का जो तरीका है इनका बड़ा अच्छा है, हाइजीनिक तरीका है, और ज़्यादा मिर्च मसाला, आग, बिल्कुल मिर्च की आग नहीं होगी। बिल्कुल का मसाला देखिए समोसे का सामान्य है, बिल्कुल सामान्य तरीके से बनाते हैं, और खाने में देख के हौस लग रही है खाने की। अभी मैं खाऊंगा इसको, थोड़ा मैं आगे मार्केट हुआ हूँ, फिर खाऊंगा। तो ये चीज़ कांडा की पहचान है। बहुत चीज़ें हैं, मतलब एक विभिन्न चीज़ों से आपका मैंने आज आपको दिखा दिया, हर चीज़, नाम भी दिखा दिया, और मार्केट का एक नाम भी दिखा दिया जिसे पाकिस्तान कहते हैं, और भगवती का मंदिर भी दिखा दिया, और यहाँ की पुरानी जलेबी भी दिखा दी, और समोसा भी दिखा दिया। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है सर? सर प्रकाश पंत जी। अच्छा, तो कब से है दुकान? होगी सर, अच्छा ठीक है चाचा। हाँ ठीक है, ये सेकंड पुश्त है। दूसरी पुश्त है। पहले कौन बैठते थे? पिताजी, फादर बैठते थे। अच्छा, तो उस वक्त कैसा था यहाँ पर जब आपकी दुकान यहाँ पे शुरू हुई थी? तो कैसा था? गांव रोड थी, क्या थी उस समय का? तो हाल ही मत पूछिए सर, वो तो माहौल ही कुछ और हुआ करता था। अब तो बेकार काम हो गए। अच्छा, सुविधाएं, सड़क होने के बाद भी काम बेकार हो? बिल्कुल बेकार हो गए। तब हमारे पास
कुछ दूर गांव से आते थे लोग आते थे, तो मार्केट में ऐसा रहता था 24 घंटा भीड़ रहती थी। अब तो काम बेकार हो गए। अच्छा, लोग पैदल आते थे, सड़क नहीं थी तो ज्यादा भीड़ रहती थी। अब क्या है, काम बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। अच्छा, अब तो घर घर गांव गांव दुकानें हो गई, रोड चली गई, उससे आपका फर्क। हाँ। तो आपका जनरल स्टोर वगैरह, कपड़ा वपड़ा सब चीज रखते हैं आप? रखते हैं। अच्छा, गांव की दुकान होने की वजह से रखना पड़ता ना। रखना पड़ता है। तो फिर आपके पुश्ते करेंगी, बैठेंगी यहाँ? बच्चे बाहर जॉब करते हैं सर, दोनों। हाँ। फिर आप एक लड़का एक लड़की दोनों जॉब। अच्छा, बाहर करते हैं। तो फिर आपके बाद ये एक बस ये माता रानी के दरबार में बैठे हैं। हाँ, टाइम पास हो, चलिए टाइम पास कह सकते हैं सर ऐसा। आपने एक बात बड़ी कही कि पहले अच्छा था, आज बेकार हो गया। सर पहले तो इतना काम था कि मतलब हमें पानी पीने का टाइम नहीं होता। बताइए। अच्छा जी। लेकिन अब काम बिल्कुल बेकार हो गया। सर एक चीज़ और है, आपका कांडा जो है बहुत ही हमारी पुरानी कुमाऊं की, उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ कस्बा है ये। बिल्कुल सर, देखो ये माता रानी का दरबार है यहाँ पे। बिल्कुल है। यहाँ पे हमारे सारे बच्चों ने पढ़ा लिखा, शादी हुई। हाँ। यहाँ पे मतलब ये शिक्षा का भी बड़ा केंद्र है, महत्व हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ के अस्तित्व पे एक खतरा मंडरा रहा है, वो खड़िया के रूप में। सर हमने तो इसके बारे में बहुत पहले भी, आज से 10 साल पहले भी काफी लोगों के नॉलेज में डाला, लोगों ने माना नहीं। हमने तो ये भी कहा कि मतलब हमारा अस्तित्व यहाँ खत्म हो जाएगा और होना है ही निश्चित। आप देख लो 5 साल किसी चीज की एक सीमा होगी ना, कोई चीज की सीमा होती है। वैज्ञानिक ढंग से काम नहीं होता है, उल्टे सुल्टे मशीनें चल रहे हैं, रात भर मशीनें चलते हैं, तो देखने वाला कोई है नहीं। वातावरण मुझे तो लगता है कि प्रशासन भी जिंदा नहीं है। धूल धक्कड़ अलग उड़ रही है, बिल्कुल खत्म है रास्ते, धूल धक्कड़ और फिसलन हो रही है रास्ते, पर्यावरण खत्म। बिल्कुल ठीक बात है। और बाकी जो हमारे बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो बोलते थे कि बेटा एक पेड़ लगाओ, एक पेड़ के 5 पेड़ होते थे। अब ये हो रहा है कि एक पेड़ काटो। बुजुर्ग लोग ये बोल रहे हैं कि सारे पेड़ों को काट दो, सब पेड़ को काट दो। नई पीढ़ी कह रही सारे पेड़ को काट दो, सारे पेड़ों को काट दो। ये चीज़ है, ये बड़ी आपके मुझसे बड़ा आपकी पीड़ा मुझे महसूस हुई है। और वो बात को मैं समझ रहा था जब मैं इस कांडा में प्रवेश किया मैंने, तो मैंने देखा आसपास बहुत बुरा हाल है, इलाका बदसूरत हो गया, कह सकते हैं। बिल्कुल बदसूरत कह रहे हो तो दिखने लायक ही नहीं हो रहा कहीं। बस मैंने सोचा बदसूरत कह के कोई किसी को कोई बुरा ना माने। ना बदसूरत करो, हम तो कह रहे कि वहाँ देखना ही मतलब ऐसा लग रहा कि जैसे कहाँ चले गए। मैं नीचे होके आया था, तो मतलब ये सृष्टि खराब करने में लगे हुए चंद पैसों के लिए क्या कह सकते हैं। चलिए आपने अपना पीड़ा बताई, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सर। मैं आपको अपने दिल की बात बोल रहा हूँ कि हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि बेटा जमीन में गैड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये हमारी धरती माता है। हाँ, गैड़ी नहीं चलानी चाहिए। हाँ। तो हम अपने उस टाइम रुतबे में थे, हमने भी माइन बनाई, कम से कम 1 करोड़ रुपया हमने भी खड़िया में डुबाया। हाँ, हमारी माइन फेल होगी, ठीक है, माल बिका नहीं। तो वो जो बुजुर्ग लोगों ने हमने कहना नहीं माना, वो हमें उसका अनुभव अब हो रहा है। उस चीज का अनुभव अब हो रहा है आपको। क्योंकि हमारे पहाड़ों में हमने ये भी देखा ना, धरती माता को जिसने खोदा शायद उसका कभी पनपा नहीं। बिल्कुल ठीक बात, आपकी बहुत पॉइंटेड बात कही है। और प्लस ये जो ये जंगलों का काम करते हैं, जो लकड़ी काटते हैं, वो भी। चलिए वो एक बार को उसको थोड़ा सा अलग रख दिया जाएगा, लेकिन खड़िया वाला मामला है ये बहुत ही गंभीर है। चलिए सर, प्रकाश पंत जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया है ना। ओके, थैंक यू। देखिए लोगों का दर्द, लोगों ने कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई उनसे मेरी पूर्व मैंने उनको बताया नहीं था, सीधे मैं डायरेक्ट गया, उन्होंने अपनी जो पीड़ा, अपना दर्द बोल दिया। तो ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि हर किसी को बोलने का माध्यम चाहिए कुछ ना कुछ। बाजार तो अच्छी है काफ़ी। देखिए हमारे पहाड़ के जाड़ों का मेवा है, इसको सगड़ में भुना जाता है इस तरह से। एक इसमें भी पहाड़ी मेवा, पहाड़ी बादाम, तो इसको भी भूनने के लिए टैक्टिस चाहिए। हर कोई अनाड़ी आदमी भुनेगा तो ये जल जाएगी या कच्ची रह जाएगी, तो ये इसके लिए बिल्कुल अनुभवी हाथ चाहिए इसे भूनने के लिए। अभी तो जो ठंड शुरू कम हुई है, अब जब ज़्यादा ठंड होगी तो इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। नमस्कार सर। हाँ जी, तो दुकान आप ही की है, तो ये सीजनल ये भूनते हैं। शौक, मुझे लगता है शौकिया कर रहे हैं इसको, शौकिया है ये, 4 लोगों के बैठने का सहारा। क्यों? अच्छा, तो इसको भूनने में कोई खासियत होती है, मतलब एक टाइमिंग होती है कि ये जले ना और कच्ची ना रहे? टाइमिंग होती है, जरूर होती है। तो रेत में भुना जाता है इसको?
ये नमक में भी भूनते हैं, रेत में भी, रेते में भी, रेते में भूनते हैं, सगड़ी में भूनते हैं। सगड़ी में स्वाद ज़्यादा आता कहते हैं। अच्छा, तो ये देखिए मूंगफली, इनका ये पार्ट टाइम है, बैठने का सहारा है। 4 लोग बैठते हैं, मूंगफली खाते हैं, गपशप मारते हैं। बाकी इनकी दुकान है। तो मूंगफली यही मिल जाती है या बाहर से? मूंगफली मंगानी पड़ती है बाहर से। बाहर से मंगानी पड़ती है। चलिए ठीक है फिर, है ओके। तो छोटे पहाड़ी कस्बों की एक खासियत होती है, वहाँ आपको हाई फाई चीज़ों से इतर कुछ पारंपरिक चीज़ें भी दिखाई देती हैं। तो कितने शौक से कर रहे थे, देखो वो, उनको शौक हो रहा था। बैंक भी यहाँ पर, स्टेट बैंक की मुख्य एक शाखा है। ये टैक्सियाँ लगी हुई हैं, कोई बागेश्वर से आ रही होगी, कोई कांडा से आ रही होगी, ओ कोटमनिया से आ रही होगी, कोई कहीं से आ रही होगी। तो है यहाँ का इंटर कॉलेज, पुराना इंटर कॉलेज है काफ़ी, इसकी काफ़ी दूर दूर तक ख्याति है। और यहाँ से पढ़ के लोग जो हैं बड़ी आगे, देश नहीं विश्व में भी इन्होंने अपना नाम किया है। ये स्वतंत्रता सेनानी जगत सिंह माजिला स्मारक आदर्श विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज कांडा। तो ये दूर से जो ग्राउंड दिखाई देता है वो इसी का है। ये देखो एक और आए। तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो तुम? अरे ये तो बोल ही नहीं रहे। तो ये है पुराना इंटर कॉलेज यहाँ का, अंग्रेज़ों के समय का, मतलब 1904 या 5 का ये इंटर कॉलेज है। यहाँ की जो है ख्याति दूर दूर तक है। तो जो लोग यहाँ से पढ़े हैं वो ज़रूर याद करेंगे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कॉलेज अभी। बच्चे छुट्टी हो गई क्या? अच्छा 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 अच्छा। तो ये है यहाँ का इंटर कॉलेज, काफ़ी पुराना, अंग्रेज़ों के समय का। इस बिल्डिंग से आपको पता लग रहा होगा। ये देखिए बिल्डिंग बता रही है 1904 करीब, 1904 या 5 का करीब का है ये इंटर कॉलेज यहाँ का। तो मैं आपको ऊपर ग्राउंड में ले चलता हूँ। ये शायद ये भवन अब मेरे ख्याल से बंद हो गया है, लेकिन फिर भी जिन्होंने पढ़ा है यहाँ से वो जानते होंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। और ज़रूर जो लोग बाहर हैं, बाहर चले गए, यहाँ से विद्या धन अर्जित करके गए हैं, वो लोग अपने इस स्कूल को याद कर सकते हैं। बाकी नई बिल्डिंग आगे बन गई है, राजकीय इंटर कॉलेज कांडा। ये भी आए। हेलो, ये भी स्कूल पढ़ने आए हैं। देख रहा हूँ रिकॉर्ड हो रही तुम्हारी हरकत कैमरे में। तो ये था यहाँ का इंटर कॉलेज, कांडा इंटर कॉलेज। यहाँ की पहचान से जुड़ा हुआ है ये। यहाँ शायद ये लैब बन रहा है, ये साइंस की लैब बन रही है। चलो अभी स्कूल लगा हुआ है, इसलिए मैंने अपनी वीडियो एक्टिविटी करना ठीक नहीं समझा। स्कूल लगा हुआ है अभी, ठीक नहीं लगता ना, कोई टोक दे अच्छा नहीं लगता है। बाहर से ही दिखा दिया मैंने। लेकिन ये है पुरानी बिल्डिंग, ये प्रयोगशाला है, साइंस की लेबोरेटरी। ये देखो आ गए, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, ये दौड़ लगा रखी है। तो चलिए अब कुछ नाश्ता कर लेते हैं, भूख लग गई है। कुछ हल्का फुल्का जलेबी, समोसा और चाय मैंने कह रखा है इनसे अभी, दुकानदार से। तो अच्छा है कांडा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक चिंता ये रही कि कांडा के पीछे बैक साइड, नीचे साइड जो हालत हो रखी है वो मुझे बहुत चिंतामय लगी। बाकी अच्छा है।
छोटा सा कस्बा है, लेकिन आगे का जो आसपास का जो इलाका है वो बहुत बड़ा है। नाश्ते का टाइम, सुबह से कुछ खाया नहीं था खास, तो थोड़ी सी मैंने लिया है जलेबी और एक लिया है समोसा। एक ही बचा लिया, क्या है बचा ही इनके यहाँ, देखो इतने सारे समोसे सब बिक गए। तो कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा भूख लगी, अब हम खाते हैं समोसा। आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ। हाँ, तो ये देखिए खड़िया की खाने हैं, इस तरह की होती हैं। और ख़ासियत ये है कि एक यहाँ की जो खड़िया की क्वालिटी है वो बहुत ही उत्तम होती है, उत्तम से भी उत्तम मानी जाती है। और यही यहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों के लिए एक अभिशाप भी है और चंद गिने चुने लोगों के लिए पैसा बनाने का एक साधन भी है। देखिए अभी भी आप गौर से देख पाएँ तो जेसीबी लगातार खनन कर रही है, ये देखिए, और तय मानक से दुगने तिगुने गहराई के खनन हो रहे हैं। तो ये यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, लेकिन कैमरे पे आने के लोग उन्होंने मना कर दिया। तो जो लोगों ने बताया मैं वो चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि 1 फीट या 2 फीट का एक मानक है, लेकिन ये 4-4, 5-5 फीट खोद करके खड़िया पहाड़ों का सीना छलनी कर रहे हैं। इससे क्या होता है, धरती के अस्तित्व को खतरा है। अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये एक सीमा से पार चला जाएगा तो ये फिर एक आपदा के रूप में सामने आएगा। बस यही चीज़ें मुझे कहनी थी। और काफ़ी स्थानीय जो लोग हैं वो इस पे डायरेक्ट बोलने से बचते रहे, क्योंकि कोई ना कोई इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से इस चीज़ से जुड़ा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि खड़िया है तो बिल्कुल भी बुरी है, इससे स्थानीय लोगों के रोजगार का भी हिस्सा, बड़ा हिस्सा योगदान है बस। और बस दुर्भाग्य ये है कि यहाँ की खड़िया क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा खनन किया जाता है। और सबसे बढ़िया, हमारे देश में सबसे ज़्यादा खड़िया उत्पादन वाला जिला बागेश्वर ही है। ये शायद बहुत लोगों को बात पता ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खड़िया उत्पादन वाला जिला बागेश्वर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस यात्रा को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। अब मैं निकल रहा हूँ बागेश्वर की तरफ को। आप लोगों को ये कांडा की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और कुछ चीज़ें अगर उसमें मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई वो चीज़ें थी, इसलिए मैंने उसको बोला है। मेरा अपने मन का कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें लिखित रूप में नहीं है, बस मौखिक रूप में उसे बोला जाता है। बाकी खड़िया के बारे में मैंने कुछ, हो सकता है मेरे पास तथ्य ना हो और मैं बिना तथ्य के बोल पा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन जो भी मैं बात कर रहा हूँ स्थानीय लोगों के कहे पे बात कर रहा हूँ। चलिए नमस्कार, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।